श्री कृष्ण का द्वारिका आगमन। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह जी अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर चुके थे। अब समय था भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने का। हस्तिनापुर की गलियां उदास थी। माता कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और समस्त पांडवों की आंखें नम थी, क्योंकि जिनके चरणों से संसार पवित्र होता था वे स्वयं श्री कृष्ण अब उनसे विदा लेने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे। उनका श्याम सुंदर स्वरूप, पीतांबर, मधुर मुस्कान और करुणा से भरी दृष्टि सबके हृदय को मोहित कर रही थी। महिलाएं महलों की छतों पर खड़ी होकर अपने प्रिय कृष्ण को निहार रही थी। उनकी आंखें मानो कह रही थी, हे प्रभु, आप चले जाएंगे तो हमारा जीवन सूना हो जाएगा। तभी गीता का यह दिव्य संदेश स्मरण आता है, जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सभी को प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते भर लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कहीं पुष्प वर्षा हो रही थी, कहीं शंख बज रहे थे, कहीं लोग जय श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुँचे तब पूरी नगरी आनंद से भर उठी। सड़कों को फूलों से सजाया गया, घर घर दीपक जलाए गए, हर द्वार पर मंगल कलश रखे गए। जैसे ही भगवान ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, द्वारिका वासियों के हृदय प्रेम से भर उठे। लोग कहने लगे, हे प्रभु, जब आप हस्तिनापुर जाते हैं तब आपका एक एक क्षण का वियोग हमें हजारों वर्षों के समान लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनकी वह मुस्कान भक्तों के समस्त दुख हर लेने वाली थी। भगवान ने सबको प्रेम दिया, किसी को गले लगाया, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को मुस्कुरा कर देखा, क्योंकि श्री कृष्ण केवल भगवान ही नहीं, वे अपने भक्तों के सबसे प्रिय मित्र भी हैं। जय श्री कृष्ण। गीता का दिव्य संदेश। भक्तया माम भी जानाति, अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे वास्तव में जाना जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हरे कृष्णा। द्वारिका की रानियां भी अपने प्रिय प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल थी। वह लज्जा से झुकी आंखों से श्री कृष्ण को देख रही थी, परंतु उनके हृदय प्रेम से भर चुके थे। श्री कृष्ण सबके हृदय में बसते हैं, परंतु जो उन्हें प्रेम से पुकारता है भगवान स्वयं उसके जीवन में आ जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हे प्रभु श्री कृष्ण, जैसे द्वारिकावासियों का हृदय आपके प्रेम में डूबा था, वैसे ही हमारा मन भी सदैव आपकी भक्ति में लगा रहे। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपका नाम, आपकी कथा और आपकी भक्ति का प्रचार हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।